नींव पर निर्भर करती है कि उसकी नींव कैसी है, फाउंडेशन कैसा है, उस पर उसका सब कुछ निर्भर करता है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो मकान ऊपर खड़ा हो सकता है। जब कभी भी मकान का निर्माण होता है तो पहले ये निश्चय किया जाता है कि कितने फ्लोर बनेंगे। जितने फ्लोर बनते हैं उसके हिसाब से नींव लगानी पड़ती है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं अब 2 मंजिल और चढ़ा रहा। तो मैंने पूछा 2 मंजिल चढ़ा, नींव पहले से 6 तल्ले की दी गई थी, पर उस समय में ये नहीं था, इसलिए मैंने 4 ही खड़े किए, अब मैं 2 को और खड़ा कर रहा हूँ। पहले से दी हुई है तो 2 फ्लोर और खड़े कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास ग्राउंड और फर्स्ट था, उसको 2 फ्लोर और उठाने थे, किंतु नींव मजबूत नहीं थी। तो 2 विकल्प आए, या तो इसको पूरा गिरा करके नए सिरे से बनाए, या बंगलो 2 तल्ले का पड़ा है, साइड में से नए पिलर खड़े करो, खड़े करके उस पर 2 फ्लोर चढ़ाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि नींव है तब ये सब कुछ निर्भर करता है, नहीं तो कैसे संभव होता है। तो मकान की मजबूती नींव का मतलब पहले तो पूरा भरते थे, आजकल पिलर के ऊपर खड़ा करते हैं। चीज वही है, एक एक समय के अलग अलग क्रम होते हैं। इसी तरह हमारे धार्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रद्धा, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक। यह हमारे धार्मिक जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन है तो समझ लेना चाहिए हमारे पास सब कुछ है। सम्यक दर्शन नहीं है तो हमें सोचना पड़ता है कि निर्जरा तो होती है किंतु उसका विकास उस रूप में नहीं होता है। सम्यक दर्शन हमारे धार्मिक जीवन की नींव है। यही हमारे लिए सब कुछ आधार बनती है। 9वां बोल आता है उपयोग पर, उसमें 5 ज्ञान 3 अज्ञान। तो पहले 3 ज्ञान और इधर 3 अज्ञान पैरेलल चलते हैं। अब अगर जो मिथ्यात्वी है उसके पास भी अगर सही समझ है तो आगम की भाषा में उसे अज्ञान कहा जाएगा, और वही व्यक्ति जो सम्यक्ति बनाया वह अज्ञान किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः सम्यक दर्शन है तो उसका ज्ञान है, सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका वह सही ज्ञान भी अज्ञान की कोटि में आता है, आगम कालों की भाषा में। कितना महत्वपूर्ण है। कई संप्रदाय अपने जैनों में यह मानती है कि मिथ्यात्व होता है उसकी कोई भी क्रिया शुभ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, उसमें कभी भी कर्म निर्जरा नहीं होती। कई तो ये भी मानते हैं कि मिथ्यात्वी जब अच्छा काम भी करता है तो भी उसके क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। आचार्य भिक्षु ने कहा ये कहां से, ये कहां का न्याय? भगवान महावीर की तो ये वाणी है नहीं। अगर मान लो मिथ्यात्वी के कर्म की निर्जरा नहीं होगी, मान लो, और उसके कर्म ही कर्म बंधेंगे तो फिर मिथ्यात्वी की भी सम्यक्ति बन ही नहीं सकेगा। मिथ्यात्वी सम्यक्ति कैसे बनता है? धीमे धीमे डेवलपमेंट से बनता है। तो मिथ्यात्वी की अगर कोई क्रिया होगी नहीं तो सम्यक्ति बनने का चांस खत्म हो जाएगा, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्वी के भी कर्म की निर्जरा होती है। कर्म की निर्जरा होती है, उनसे उनकी आत्मा उज्जवल बनती रहती है। किंतु वही अगर सम्यक्ति व्यक्ति धर्म की क्रिया करता है तो उसका लाभ उसे कई गुना मिल जाता है। इसलिए हमारी सम्यक को पुष्ट होने चाहिए। अब प्रश्न उठता है, आप और हम बैठे, कोई पूछे महाराज आप में सम्यक है क्या? क्या कहेंगे हम? व्यवहार में हमारे पास सम्यक है, निश्चय कह नहीं सकते, निश्चय केवल नहीं बता सकते। व्यवहार में हमारी जो मान्यता है
हमारी जो अवधारणा है, हमारी जो श्रद्धा है वह मजबूत है। इसी तरह आपको कोई पूछे आपके हैं क्या कि व्यवहार में हमारे में होने चाहिए, निश्चय में केवल जाने जाने। तो व्यवहार में अगर हम सिद्धांत की भाषा में देखें तो सम्यक तो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके अनंतानुबंधी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ इसका क्षय हो जाता है या क्षय हो जाता है, उपशम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या मिलती है? सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब अपने को तो पता नहीं इसके अनंतानुबंधी कषाय का क्षय उपशम हुआ का नहीं हुआ। ऑक्सीमीटर होता है, अंगुली पे लगाते हैं तो पता लग जाता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। अब हमारे पास कोई मीटर तो है नहीं, कोई आगे लगा लगा देख लिया अरे ये संकित है कि नहीं, है कि नहीं, कोई मीटर नहीं हमारे पास, होता भी नहीं, तो ज्ञान से देखा जाता है। तो ये आगम की या सिद्धांत की परिभाषा है। दूसरे में है कि तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें, जिसके पास नव तत्वों का ज्ञान है, शत द्रव्यों का ज्ञान है, जो नियमों को जानता है, वह व्यक्ति सम्यक्ति बनता है। नौ तत्व का जानकार तो होना ही चाहिए। जीव, अजीव आदि जो नौ तत्व है, धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य है, 12 व्रत है, जो थोड़ा थोड़ा जानकारी हो तो एक व्यवहार में हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति सम्यक्ति होना चाहिए। तीसरा है पहचान, किसकी? देव, गुरु और धर्म, इसकी सही पहचान हो। अपन प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण में एक पार्टी बोलते हैं ना, अरहंतो वह देवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नतम तत्तम ये सम्मतम मये गह्यम। यह देव, गुरु और धर्म की पहचान का सूत्र है कि मैंने सम्यक मय सम्मतम गह्यम, मैंने सम्यक को ग्रहण किया। कौन सा? अरहंतो मय देवो, मेरे देव कौन? अरहत, अरहत भगवान है। वर्तमान में हम महावीर स्वामी बोल देते हैं क्योंकि वर्तमान में तो वे सिद्ध भगवान है, किंतु जब वे अरहत थे तब उन्होंने हमारे को जो रास्ता दिखाया था, जो मार्ग दिखाया था, जो उपदेश दिया था, जो ज्ञान दिया था, उसके आधार पर हम हमारी चर्या का पालन करते हैं। इसके आधार पर हम भगवान महावीर को उस अतीत के हिसाब से वर्तमान में आरोपित करते और उनको अरहत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अरहंतो बहती जावत जीवन सुसाहुरो गुरुणो, जो जीवन भर के लिए साधुता का पालन करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, वे सब के सब हमारे गुरु हैं। स्थानिकवासी परंपरा में कोई भी संत आते हैं उनको ये बोलते गुरुदेव गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, किंतु रियल में गुरु कौन? जो 5 महाव्रत है। अब व्यवहार में हम क्या करते हैं? 5 महाव्रतधारियों का एक समुदाय होता है, उस समुदाय के प्रमुख जो होते हैं उनको हम व्यवहार में अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्रमुख आचार्य श्री महासमण जी है, तो उनको हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान में जो आचार्य होते हैं उनको हम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और जड़ पन्नतम तत्तम, धर्म क्या है? कि जो जिनेश्वर देव ने जिस धर्म का प्ररूपण किया है वह क्या है? हमारा धर्म है। अर्थात वर्तमान में हम बोल देते हैं कि जैन, श्वेतांबर, तेरापंथ ये हमारा धर्म है। तो देव गुरु धर्म की सही पहचान होना पहली बात, उस पर अधिक आस्था बनाए रखना, दृढ़ता बनाए रखना, कैसी भी स्थिति आ जाए उस पर मजबूत रहना। देखो ऐसे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं सब अपने अपने ढंग से मजबूत है, कोई कमी नहीं है, किंतु आप जानते हैं ना जिंदगी में श्रद्धा की परीक्षा बार बार नहीं होती है। श्रद्धा की परीक्षा जिंदगी में मुश्किल से 1 बार, किसी के 2 बार, किसी के 4 बार, बस इतने से एग्जाम होती है। उस एग्जाम में हमने क्या परिचय दिया, उस समय अगर डिग गए, प्रवाह में बह गए, तो भी श्रद्धा जैसी है वैसी है। जैसे घड़ी में आंधियां चलती है
रेत के टिल्ले होते हैं ना, इधर बड़ा है इधर छोटा है, दूसरे देखेंगे ये बड़ा हो जाता है ये छोटा हो जाता है। जैसे रेत उड़ती है वैसे उसकी श्रद्धा उड़ती रहती है, मजबूत भी रहती है, एकदम पहाड़ की तरह अडिग रहनी चाहिए। तब जाकर के हमारी श्रद्धा की सही मायने में परीक्षा होती है। इसलिए हमारी श्रद्धा वैसे ही मजबूत होनी चाहिए। आगमकार कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लभ, कि श्रद्धा सबसे दुर्लभ है। श्रद्धा उसी में रहती है मजबूती के साथ जिसमें दृढ़ता है, जिसमें संकल्प बल है, सामने कोई भी परिस्थिति आती है उसको सहने की क्षमता है, उस पर अविचल और अडिग रहने की क्षमता है, वही व्यक्ति अपनी श्रद्धा को मजबूत कर सकता है। अन्यथा श्रद्धा में अडिग रहना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। किंतु जो अडिग रहते हैं वे अपना इतिहास बना लेते हैं। हमारे श्रद्धा की अडिगता के संदर्भ में हमारे टीका ग्रंथों में अनेक अनेक प्रसंग आते हैं। उसमें एक प्रसंग आता है राजगृह नगरी का। राजगृह नगरी में वहां राजा गणमंडित पटरानी चंद्रावती खूब अच्छे ढंग से अपना शासन भार संभाल रहे थे, देश का कुशल संचालन कर रहे थे, प्रजा का पालन कर रहे थे, और लोगों के मन में अपने राजा के प्रति अच्छी भावना थी कि हमारा राजा हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता है, हमारा ख्याल रखता है। इसके कारण से हम सब निश्चिंत हैं, अपने आप को व्यवस्थित बनाई देगा। उसी शहर में अनेक अनेक सेठ साहूकार थे। उनमें एक बहुत बड़ा सेठ था, सेठ गोभद्र। गोभद्र नाम का सेठ था। उसकी शादी हुई, वह भी अच्छे परिवार में हुई, और उस परिवार की कन्या जिसका नाम था जिनदत्ता, जिनदत्ता के साथ शादी हुई। जिनदत्ता बचपन से ही धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धालु रही, और बचपन से ही अपने माता पिता के साथ चारित्र आत्माओं के दर्शन करने जाती, और उसने तत्व ज्ञान भी बहुत सीखा, अच्छा तत्व ज्ञान प्राप्त किया, और अच्छी होशियार थी, और वह अनेकों को पढ़ाती भी थी। उसकी शादी इस परिवार में हुई। यह परिवार भी बड़ा श्रद्धालु था। घर पर आई, सारी व्यवस्थाओं को देखा, मन में सोचा घर अच्छा है, सहज संस्कारी है, किंतु इस परिवार में क्रियात्मक धर्म नहीं है। सेठ जी पतिदेव बड़े भले, बड़े अच्छे हैं, पर न तो माड़ा मिड़ियों, समाई तो बहुत दूर की बात, माड़ा भी नहीं फेरते हैं, लोकार मंत्र भी नहीं गिनते हैं, किंतु कोई गिनता है तो उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। समाई करो, धर्म करो, कुछ भी करो। इसने सोचा रहे ये क्या, ये कुछ करते नहीं है। पिताजी ने दिया तो इसलिए था कि इस घर में धर्म है, तो है तो श्रद्धालु परिवार, पर करता कोई नहीं, न सास ससुर न और कोई। सास ससुर भी जल्दी चले गए थे, तो क्या करना। अपने पति को ज्ञान दिया, समझाया कि आप कुछ करो अच्छा रहेगा। तो देख भाई, मैंने आज तक कुछ किया नहीं, और अभी भी करने की कोई मानसिकता नहीं, मेरी इच्छा नहीं हो रही है, तो बिना इच्छा के संभव नहीं है। तू जितना तेरा करती है तू तेरा करती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम तुम्हारा अपना काम करते रहो। तो ठीक है, चलो ये भी अच्छा है। ये करती रही करती रही करती रही, करते करते देखो सोचा कि बार बार टोकना भी अच्छा नहीं है, अपन एक बार इनको जानकारी दे दी, इतना बहुत है, आगे जैसा भी होगा जैसा देखेंगे। तो धीमे धीमे इसको धर्म करते हुए देखा, तो सेठ के मन में भी आया कि नहीं, अपने को भी कुछ न कुछ धर्म करना चाहिए। तो कभी कभी इच्छा हो जाती, अच्छा तो कहती कि आज तो मेरे 14 का उपवास है, आपके लिए क्या खाना बनाऊं, उस हिसाब से सारा इंस्ट्रक्शन दे दूं। मेरी इच्छा है कि मैं 8 कोई पोषण करूंगी, तो आपकी व्यवस्था में सारी करके व्यवस्थित करूंगी। कि एक काम कर खाया हुआ बहुत है, चलो मैं भी उपवास कर लेता हूँ। आप क्यों करते हैं? नहीं नहीं, ऐसे क्या बात, मेरे उपवास आराम से बहुत स्वर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
तो ठीक है, तो फिर आप पोषक करेंगे कि पोषक तो आज मेरे काम ज्यादा है, अगर जल्दी आ गया तो रात का पोषक कर लूंगा, दिन में तो मेरे काम रहना, ठीक है तो मैं मेरा पोषक, हाँ तुम तुम्हारे कर लो। तो घर में बड़ी हवेली थी, हवेली में पुराने जमाने में हवेलियों का सिस्टम क्या था, बीच में मूल हवेली होती, साइड में उसी के संलग्न किनारे पर रसोई होती थी। रसोई होती क्योंकि उसमें लकड़ियों से खाना बनाते थे। हवेली में करे धुआं निकलता है तो हवेली काली हो जाती है, तो रसोई साइड में रहती है, तो वहां साल में एक बार दो बार उसको ठीक कर दिया जाता है। एक साइड में एक कमरा होता था बड़ा, छोटा बड़ा जैसा भी, उसको पोषकशाला के रूप में रखते थे। कोई भी पोषक करे, सामायिक करे, जैसे आजकल उपासना कक्ष होता है घर घर में भी, एक जगह होती है वहां सामायिक करते हैं, वो करते हैं, जिसके घर में अनुकूलता होती है, उपासना कक्ष होता है। उस जमाने में बोलते थे पोषक घर, पोषकशाला। और फिर नीचे के साइड में एक कमरा होता जहां पर पुरुष लोग दिन भर वहीं बैठे रहते थे। यह पुरानी हवेलियों का एक सिस्टम होता था। तो जिन दत्ता ने अपने सामायिक के लिए अच्छे ढंग से ध्यान कर रही थी, करते करते शादी हुए उसको 12 साल की, 12 साल की, किंतु घर में थाली कौन बची, घर में कोई टाबर बने, बच्चा नहीं हुआ। जिंदत्ता के मन में आया कि देखो कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरे कारण से यह वंश परंपरा यही रुक जाए। उस जमाने में उस शहर की यह परंपरा थी कि किसी को शादी किए हुए 12 साल से ऊपर हो जाए और कोई पुत्र उत्पन्न न हो तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। उसकी वह साथ में रहती है, उसकी व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाए, राजा की अनुमति ले लो तो दूसरी शादी की जा सकती है। जिंदत्ता ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपको याद है क्या अपने शादी किए हुए कितने साल हो गए, तो ये तो शादी की है तो उसके बाद तो एक एक वर्ष बढ़ेगा ही, घटेगा जाते, ये तो बढ़ना ही है, कोई खास बात नहीं, क्या बात है, 12 साल से ऊपर हो गए तो ठीक है, हो गए तो अच्छी बात है, इसमें क्या बात है। अपने घर में पीछे संभालने वाला, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो अब आपकी दूसरी शादी करेंगे, रहने दे, जो है अपन सुखी हैं, आराम से हैं, आगे जो नियति को मंजूर होता रहेगा तो इस झंझट में मत जाओ। किंतु जिंदत्ता ने सोचा कि मैं अपने स्वार्थ के कारण इस वंश परंपरा को रोकूं, ये उचित नहीं है। अब भाई हर 2 दिनों से 4 दिनों से जिंदत्ता यही बात बोलती है, यही बात बोलती है। आदमी एक बार तो बहुत तेजी के साथ नकारता है, बहुत तेजी के साथ ना करता है, किंतु बार बार जब एक तरफा बात आती है तो आदमी सोचा कंधा हो जाता है, सही जो करना कर दो, माथो मत खाओ, ऐसा हो जाता है। एक आदमी का इससे स्वभाव होता है। गोपति ने सोचा, रे जिंदत्ता ने ये बात पकड़ ली, ये बहुत पीछे पड़ गई, अब क्या करना, ठीक है एक नहीं कहने आपको करना होगा, ठीक है मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, देखने जाऊंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, तुमको जो करना हो कर लो, बस ठीक आपकी इतनी सी स्वीकृति चाहिए। इसने पहले से सारी व्यवस्था की हुई थी। उसी शहर में एक बुढ़िया थी बंधुमती नाम की, उसके एक लड़की थी कनकवती, बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी। पहले उसको देखा हुआ था, बुढ़िया से कहा कि तुम्हारी पुत्री हमारे सेठ जी के लिए चाहिए। बेचारी बुढ़िया तो बहुत खुश हो गई कि मैं तो एक सामान्य घर की और मेरे पुत्री, एक ही पुत्री मात्र, तो ये अगर इतने बड़े सेठ के घर पर जाती है तो राज करेगी, कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया कर्म हो जाएगा। बड़ी खुश हुई, स्वीकृति दे दी। अब सेठ जी ने कोई तैयारी नहीं की, सारी तैयारी किसने की, जिंदत्ता ने की। और ठीक समय तो सेठ जी गए, सेठ जी जाकर के शादी करके आ गए और घर पर आ गए। घर पर आते कहा, देख कनकवती तुम्हारे घर में कोई सास ससुर नहीं है, तो ये समझ लेना आज से तुम्हारी सास ये जिंदत्ता है। जो भी काम घर पर करना हो, कोई भी बात पूछनी हो, एकमात्र इसके लिए उत्तरदायी कौन है,
जिंदता, इसको पूछो और काम करती रहो, मेरा माथा खाने की कोई जरूरत नहीं। भाई चलता रहा। अब कोई त्योहार का दिन आया, कनकपति ने सेठ जी से कहा, सेठ जी कल क्या मिठाई बनाए क्या नहीं कर, मैंने तुम्हारे को कहा ना, मेरे को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो पूछना है जिंदता को पूछो, जो मिठाई बनानी, जो कुछ करना, किसको क्या भेजना क्या नहीं करना, ये सब कुछ जिंदता को पूछो। अर्थात कभी भी सेठ जी ने डायरेक्ट कनकपति को कोई ऑर्डर नहीं दिया, जो करना है उसको पूछो करो। इसके मन में बैठ गया, अरे मेरा तो कोई मूल्य नहीं है, मैं जो करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ, सब कुछ जिंदता जिंदता जिंदता, ये क्या है, मैं तो बराबर की मालकिन हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं रहती है। इसके मन में ये बात करते रही। 14 साथी उपवास करना है, शेर जी भी उपवास कर लेते, तो सोचा अब शेर जी भी उपवास कर रहे हैं और जिंदता भी उपवास कर रही है, और शेर जी खाए नहीं, मैं खाऊं, उठो बोलना गया। तो नौकरानी ने कहा कि सेठानी, छोटी सेठानी आप खाना, कि नहीं शेर जी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, नहीं खाया, किंतु मन में था कि जिंदता ने उपवास किया है तो दिखाना तो उपवास का, पर मुझे उपवास नहीं करना। अंदर जाकर के सामान तो गुण ही रहे, खाना पीना तो घर में कुछ ना कुछ खा करके और उपवास नहीं करती, वो खा लेती, दिखाना यही कि मैं उपवास करती हूँ। उसके धर्म के प्रति भी विद्रोह की भावना हो गई। जिंदता जो करती है उसका उल्टा करना, ऐसे क्रम चलता रहा। एक दिन बुढ़िया के वहां से आया कि त्योहार का दिन है तो व्यक्ति को भेजना है। क्या ठीक है, जिंदता ने कहा आराम से जाओ और वापस रथ आ जाएगा, है रथ लेके तुम्हारे पास आ जाएगा। रथ गया, घर पर छोड़ दिया, रथ वापस आ गया। तो माँ के पास बेटी खाना खाते खाते पूछा, बेटी तेरे पिताजी जल्दी चल बसे, और मेरे मन में यह था कि तू इतने सुंदर है, अच्छे घर में दूं तो करूं क्या, मेरे पास कुछ नहीं था, यह तो तेरा तकदीर अच्छा था जो इतने बड़े शेठ के घर पर चली गई तो वहां पर राज करती है। मेरे लिए तो खुशी का क्षण है कि तू एक अच्छे घर में चली गई, अच्छे घर में शेठानी के रूप में बन गई। इतना सा कहा और उसकी आंखों में टपाटप पानी पड़ने लगा। मां ने देखा, क्या बात है बेटी की आंखों में आंसू क्यों, क्यों बेटी क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों, क्या बात है, तुम्हारे को कोई दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, कोई और कोई दिक्कत है। मां, अगर तू मेरे को किसी छोटे घर में भेजती तो वहां सासू बूढ़ी होती, 10-20 साल के बाद सलट जाती तो मेरा अधिकार देता हूं। जिस घर में भेजा है वह जिंदता मेरी सासू के रूप में है, उसमें और मेरे में कितना फर्क है, 12 साल का तो फर्क है, और जब तक मैं सलटेगी तब तक मैं भी बूढ़ी हो जाऊं, तो मेरा घर में क्या चलेगा। मेरा ना इस घर में नौकरानी जैसा व्यवहार है, एक नौकरानी को देख लो और मेरे को देख, तो खुश होती है कि मैं शेठानी हूं, शेठानी नहीं हूं, नौकरानी से मदद कर। इससे अच्छा होता कि तो इस घर में देने से पहले मेरे को संख्या जहर दे देती तो मैं मर जाती, काम खत्म हो जाता। ये बात कर रहे थे, इतने में रथ आ गया, रथ की घंटी बजी, इसने आंखें धोई, मां को प्रणाम किया, रथ में बैठी अपने ससुराल आ गई। अब भाई ये रो तो लिया और बात भी कह दी, किंतु मां के ऊपर पूरा प्रभाव डाल करके आ गई। देखो, दो तरह की बातें होती है। बेटी अपनी मां को आकर के ससुराल के बारे में कुछ भी बता सकती है। एक बार में अगर मां उससे प्रभावित हो गई तो बेटी का भविष्य धूमिल हो जाता है। बात को, हर छोटी छोटी बात को अगर नहीं ऐसा होगा तुम ऐसा बोल दो, तुम ऐसा कर दो, इसका मतलब है बेटी के भविष्य को तुम अंधकार में डाल रहे हो। कहीं कहीं हकीकत हो सकती है पर जानकारी करनी चाहिए, नहीं तो आजकल ये मोबाइल का डब्बा क्या आ गया, मम्मी मम्मी अभी सासू जी ने जोर बोलिया, अच्छा थोड़ी देर मम्मी जी है ना, मम्मी मम्मी अभी सासू जी दूसरा वहां पर बर्तन फेंके हो, अब ये हुआ। एक एक छोटी छोटी रिपोर्ट वहां पर जाती है तो उनका माथा और खराब होता है, फिर आपको सलाह भी गलत मिलती है,
आजकल जो ये लफड़े हो रहे हैं डाइवोर्स के और ये सब क्यों होते हैं? इसमें कई कारण होते हैं। उसमें एक कारण ये भी रहता है कि बार बार एक एक बात को रिपीट करके वहां भेजना, इससे क्या होता है, तो वातावरण दूषित होता है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कहाँ नहीं होता है, जिंदगी में हर व्यक्ति के जीवन में होता है। उसको सहन करना, उसको मैनेज करना, उसको देखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किंतु लोग समझते नहीं है, उस दिल से चल जाते हैं। ये आगे इस बुढ़िया ने मन में सोचा, रे मैंने तो सोचा कि मेरी बेटी सुखी है, सब तरह से आनंद में है, किंतु मेरी बेटी तो बहुत दुखी है। अब क्या करना? बेटी लास्ट में जाते जाते कह गई कि कब जिंदत्ता मरे और कब मैं मालकिन बनूं। इसका मतलब मेरी बेटी ये चाहती है कि जिंदत्ता जल्दी से जल्दी मर जाए, तब मेरा रूप निकलेगा, मैं असली शेठानी की रूप में आऊंगी। तो अब अपने को क्या करना, बेटी की इच्छा पूरी करनी। अब जिंदत्ता को कैसे मरवाऊं, ये काम करना है। अब इसने सोचा क्या तरीका हो। फिर मन में आया, रे गंगा जी के किनारे एक तांत्रिक रहता है, बड़ा जबरदस्त तांत्रिक है, और वह जो चाहे वह काम कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास दान दक्षिणा प्रॉपरली मिल जाए। दान दक्षिणा प्रॉपरली नहीं मिले तो फिर काम नहीं होता है। ये शाम के समय अंधेरे में गई, गंगा जी के किनारे तांत्रिक को प्रणाम किया। क्या बुढ़िया, कैसे आना होगा? 21 सोने की मोहरें तांत्रिक के सामने। जो 21 मोहरों को देखा, तांत्रिक के मुंह में क्या आने लगा। मतलब अरे 21 मोहरें, खुश हो गया। बाजी बोलो, मैं फोकट के नहीं लेता, आपको कोई काम हो तो बोलो। एक काम करना, ये तो मैंने काम से पहले गिफ्ट दी है, काम पूरा होने के बाद मैं आपको 51 मोहरें और दूंगी। बोलो क्या काम है? काम यह है कि यहाँ पर गोभद्र सेठ है, उसकी बड़ी पत्नी है जिंदत्ता, उसको समझाना है, उनको मारना है। ठीक है माँ जी, ये काम तो बहुत इजी है, किसी को मारना और मूली को काटना हमारे लिए बराबर है। एक बार सोच लेना, मारने के बाद फिर को वापस जिला दो, वह ताकत नहीं हमारी, मारने की ताकत है, मारने के बाद वापस उसको जीवित करना ये हमारे बस की बात है। नहीं नहीं नहीं, जीवित रखने का तो काम ही नहीं है। मेरी बेटी तभी सुखी बनेगी जब जिंदत्ता बढ़ जाएगी, तब मेरा काम सबसे अच्छा होगा। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहो। सामने 5 दिन के बाद 14 आ रही है, तारीख पूरी 14, उस दिन में रात को ये काम कर। ठीक है भाई, अब इंतजार करती है बुढ़िया कब 14 आए, तब मेरा ये काम। 14 के बाद जब अमावस आएगी तब मेरी बेटी एकदम सुखी हो जाएगी। 14 के दिन 13 की रात को जिंदत्ता ने कहा, शेठ जी कल अपने यहाँ पर 14 है तो मैं उपवास करूँ। हाँ करो। मैं अष्टप्रहरी पोषण करूँ। हाँ कर लो। कल मैं भी उपवास करूंगा और कल मैं शाम को 4 प्रहरी पोषण मैं भी करूंगा। ठीक है, तुम तुम्हारा पोषण करो। जिनदत्ता ने कनकवती से कहा कि देखो कल मेरे उपवास है और कल मैं सुबह से अष्टप्रहरी पोषण करूंगी। ये बोलती है तो कनकवती को अच्छा नहीं लगता है, पर कहे तो करे क्या। और सेठ जी के भी कल उपवास है, शाम को 4 प्रहरी पोषण करेंगे। मन में सोचा, रहे सेठ जी तो मानो कोई मंत्रित किए हुए हैं जिंदत्ता के, जैसे जिंदत्ता घुमाती है वैसे घूमते हैं। जैसे उदयपुर में लोक कला मंडल है और कठपुतली का गेम होता है, अंगुलियों पर कठपुतली को नचाते हैं, वैसे जिंदत्ता सेठ जी को कठपुतली की तरह नचाती है। जैसे ये कहते हैं बस वही, दूसरों की बात तो सुनते ही नहीं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द है, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है, करो तो करूं क्या। ठीक है, जिनदत्ता ने अपना 8 प्रहरी पोषण कर लिया। शेख जी दिन भर काम में लगे रहे, शाम के समय आए और 4 प्रहरी पोषण किया, प्रतिक्रमण किया। थके हुए थे, शेख जी सो गए, अपने अलग कक्ष में सो गए। जिनदत्ता ने सोचा
आज मेरे उपवास बहुत सो रहा है, कई कई बार दोहरा होता है या उपवास बहुत सो रहा है। वो इन दिनों में घर पर काम इतना था कि मैं चितारना नहीं कर पाई, और आज मेरे स्वस्थता है, जगह बहुत निर्वाणी है, शांति की जगह है, तो क्यों नहीं मैंने जो थोपड़े सीखे हुए हैं, जो स्तोत्र सीखे हुए हैं, उनका रिवीजन कर लूं, चितारना कर लूं। जब तक मैं सोना मेरे हाथ में है, जब लगेगी थकान आ गई सो जाऊंगी, नहीं तो आज चितारना कर लूं। तो पहले तो मोहल्ले की औरतें आ गई थी, उनके साथ धर्म चर्चा करती रही, फिर साथ में प्रतिक्रमण किया। वे जब चली गई तो मन ने सोचा कि अब चितारना। तो आसन की बड़ी स्थिरता थी, उसने पद्मासन लगाया और पद्मासन लगा के स्थिर होकर के वो चितारना करने लगे, चिताने में लग गए। आप जानते हैं, जब माला फेरो, चाहे ध्यान करो, चाहे और कुछ अनुष्ठान करो, जितनी लयलीनता आती है, तल्लीनता आती है, उतना हमारा आपा मंडल बहुत तेजस्वी बनता है, हमारी ओरा बहुत तेजस्वी बनती है, और उस ओरा का दूर दूर तक प्रभाव फैलता है। भाई इधर उधर तांत्रिक, उसको तो 21 मोहरें आई हुई थी, जिंदगी में 21 मोहरें एक साथ उसको मिली नहीं, और आगे 51 मोहरों का लोभ है। कोई भी व्यक्ति लोभ में धन दिखता है तो आदमी सब तैयार हो जाते हैं। ये शाम के समय गंगा के किनारे गया, नरमुंड लाया, नरमुंड को स्थापित किया, सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी की, खुद ऊंचे आसन पर बैठा और बैठ करके और मंत्र की साधना करने लगा, तंत्र की साधना करने लगा। साधना करते करते 3 घंटे बीते और देवता उपस्थित हुआ। उपस्थित होते कहा, कम हन्नी, कम हन्नी, कम हन्नी, मैं किसे मारूं, किसे मारूं। तो तांत्रिक ने कहा, गोवर्धन से ज्येष्ठ पत्नी हन्यान, कि गोवर्धन की जो ज्येष्ठ पत्नी है उसको मारो, उसको तुम, गोवर्धन की जो ज्येष्ठ पत्नी है उसको तुम मारो। वहां से तलवार तांत्रिक के पास थी, तलवार उठाई और आकाश में से होते हुए चला। सोचा कि गोवर्धन की हवेली कहाँ है, ध्यान से देखा ये हवेली है, नीचे आया, देखा जिंदता कहाँ है, तो जहां औसत सलाने में चितारना कर रही थी वहां पर आई, वहां पर उसको देखा, जो नीचे आया और उसके आभा मंडल ने उसको प्रभावित किया। मैंने सोचा रे ये जिंदता बेचारी धर्म का काम कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, वो इसका कितना पवित्र आभा मंडल है, कितना अच्छा आभा मंडल है, इसको मारना। ऐसे तो मैं पापी देवता हूं, मारने का काम करता हूं, पर ऐसे धर्म मूर्ति को तो क्यों मारूं, इसको नहीं मारे। बिना मारे वहां से चला गया, तांत्रिक के पास आया, तलवार रखी और देवता अंतर्धान हो गया। तांत्रिक ने तलवार उठाई और दिए के प्रकाश में देखा, खून लगा हुआ नहीं। मन ने सोचा ये काम हुआ नहीं, काम बना नहीं है, लगता है काम अधूरा है, कोई ना कोई मिस्टेक रहेगी। इसने सोचा, वापस ठीक किया, ठीक करके दोबारा जब कर लगे थे। 3-3.5 घंटा वापस लगा, वापस करते ही देवता आया, उसको तो मंत्र का अधीन था, बताना ही पड़ता है। आते पूछा, कम हानि, कम हानि, कम हानि, किसे मारूं, किसे मारूं, किसे मारूं। उसका काम यही था, वही गोभद्रस्य ज्येष्ठ पत्नी हन्या, गोभद्र की जो ज्येष्ठ पत्नी है उनको मारा। उस दिन उसके स्वास्थ्य अनुकूल था, सीधा गया देवता, देखा अरे अब तो पहले से भी ज्यादा तेजस्वी बन गया इसका आभा मंडल, इतना प्रखर है, इतनी लयलीन है। नहीं, ऐसा पाप तो मुझे नहीं करना, ये तो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। तत्काल वापस मुड़ गया और तलवार रखी, देवता चला गया। तांत्रिक ने तलवार उठा के दिए के प्रकाश में देखा, खून लगा हुआ है। मैंने सोचा देवता ने दूसरी बार भी ये काम नहीं किया। तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में आता है, किसी देवता से 2 बार काम के लिए बुला लिया जाए और तत्काल अगर मना कर दे तो तीसरी बार 1 बार नहीं बुलाना चाहिए, एक नियम होता है। किंतु सोचा रही ये 14 आई, वापस 14 कब आएगी,
1 महीना बीत जाएगा, उसको तो वो 21 मोहरें और 51 मोहरें दिख रही थी, तो सोचा ये काम करना जरूरी है। तो इसने सोचा 30वीं बार वो वापस बैठा। जब करने बैठा तो जो 2 घंटा बीता और उसके पास मैसेज आने शुरू हुए। किसके पास? उस देवता के पास। मन ने सोचा 30वीं बार मेरे को कॉल कर रहा है। सोचा अब क्या करूं, अब मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि नियम है कि देवता किसी भी काम के लिए 2 बार तो मना कर सकता है, पर 30वीं बार मना करने की उसका नियम है, उसको वह काम मन हो न हो करना ही पड़ेगा। अब जब आदमी का मन नहीं होता ना काम करने का, तब उसका मूड खराब हो जाता है, फिर वह कुछ ना कुछ खुरापात, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। जो 3 घंटा पूरा हुआ देवता आया और पूरे नदी के किनारे शमशान को हिलाता हिलाता आया, चारों तरफ भौंदर मचाता आया, जबरदस्त। वो छोटा मोटा आदमी तो कार जाए वही बैठ जाए, लेकिन वो तो तांत्रिक था, वो इतना आया, क्या दिखाता है, अपना तेज दिखाता है, गुस्सा दिखाता है। तेरे जैसों को तो मैं अपने जेब में रखता हूं, क्या मैं अपने आप समझेगा? हाँ, जो करना कर ले, बहुत क्या कहता है। अब भाई इसको गुस्से में देखा, ये भी गुस्से में आ गया तांत्रिक भी। आप जानते हैं ना, गुस्सा आता है ना, तब आदमी क्या करना क्या नहीं करना इस स्थिति को भूल जाता है, भूल जाता है। ये तत्काल बोला कम आने देवता जोर से बोला। इसने सोचा रे मेरे पर तेज दिखाता है तो मैं भी तेज दिखाऊं। दो भद्रश्य पत्नी मन्यान, दो भद्रश्य पत्नी मन्यान, दो भद्र की पत्नी को मारा, तलवार उठाई, वापस वहां पर आया। आकर के देखा तो जिंदत का उसी तरह स्वाध्याय में थी। मैंने सोचा रही अब क्या करूं, मेरी मजबूरी है, 30वीं बार आए, मेरे को मारना पड़ेगा। तांत्रिक ने क्या बोला? गोभद्रश्य पत्नी मन्यान। पहले बोलता था ज्येष्ठ पत्नी मन्यान, इसमें ज्येष्ठ शब्द नहीं बोला। ये मतलब है शेठ जी के कई लोग आए, मतलब शेठ जी के कम से कम 2 तो पत्नी है, ज्येष्ठ बोला, इस बार नहीं बोला। ध्यान दिया, अरे हाँ एक लुगाई और है, कमरे में सो रही है। अपन तो बोले पत्नी मन्यान, ज्येष्ठ कनिष्ठ तो बोला नहीं है। अपने क्या एक को सटा दो, इसको नहीं मारना, अपने को इसको मारना नहीं है। तत्काल कमरे में गया, कनक मंजरी के सिर को अलग, कनकवती के सिर को अलग किया और देवता चला गया। तलवार को दिए के प्रकाश में देखा, खून लगा हुआ, देख लो आखिर मैं तांत्रिक हूं, मैं जो चाहता हूं वह काम कर सकता हूं। भाई सारी दंड कमंडल इकट्ठी करने लगा करके और अपने स्थान पर आया तांत्रिक। इधर में बुढ़िया बंधुमती, उसने मन में सोचा आज की रात अंतिम रात है और अब मेरी बेटी घर की मालकिन बन जाएगी। फिर मन में आया कि जिंदता मर जाएगी, तो कनकवती को मैं समझा करके आऊं कि तू इतने रोना, इतना पक्षा फाड़ फाड़ के रोना कि किसी को बहन न पड़ जाए, और 3 दिन तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं, तो जिससे लोगों को लगे कि नहीं इसके भीतर में वास्तव में दुख है, ऐसा महसूस होगा। ये ज्ञान देने के लिए बुढ़िया घर से चली और 4 बजे घर खुल जाता है, गेट खुल जाता था पुराने जमाने में। ये अंदर घुसी, सीधी कनकवती के कमरे में गई, तो बेटी को जाकर के समझाओ तो क्या छाती पीटनी है, क्या रोनो है, क्या जोर जोर चिल्लानो है, क्या पक्षा फाड़ फाड़ के रोना है। पुराना जमाने में किसी के घर में जमी होती ना, तो लोग बैठन बनाते ना, तो रोड के ऊपर रोता रोता आता जोर जोर से। हम छोटे थे तब देखते थे, पहले तो बातें करते करते आती, जो घर का नाम होता है एक साथ रोना, पता नहीं क्या है, दुख होता है या क्या होता है। पुराने जमाने में देखते थे, आजकल तो ऐसा नहीं है, तो पुराने जमाने में ऐसा होता था। तो इसको मैं ज्ञान दे दूं जिससे अच्छे से समझ जाए। कमरे में आकर देखा कनकवती का सिर और धड़ अलग अलग। दुख तो बहुत हुआ, कि दुख प्रकट करने की वो उचित जगह नहीं थी, उसी पैरों से वापस अपने घर पर आ गई। मन ने सोचा रे लगता है तांत्रिक की कोई मिस्टेक नहीं, उस मिस्टेक से जिंदता तो मरी नहीं और मेरी बेटी मर गई। अब क्या करना भाई? इसने सोचा चलो मेरी बेटी मर गई कोई बात नहीं,
पर जिंदरता को तो किसी हालत में मार नहीं है। वह वहां से दौड़ी और राजमहल के बाहर जाकर के जोर जोर से बक्सा फाड़ फाड़ के रोने लगी। राजा के पास सूचना मिली कि एक बूढ़ी आई है, बहुत जोर जोर से रो रही है, बहुत दुखी आई है। राजा ने कहा ठीक है, आने दो। अंदर बुलाया, क्यों माँ जी क्या बात है, क्या हुआ? कि मेरी बेटी को उसकी सोच जिंदरता ने मार दिया। कहां पर? शेठ गोभद्र जी है ना, उनकी दूसरी पत्नी मेरी बेटी है, उसको उसके साथ जिंदरता की बनती नहीं थी, तो जिंदरता ने रात को उसका सिर धड़ अलग अलग कर दिया, उसको मार दिया। राजा ने सुना, राजा नींद उठे रहो। राजा लोग क्या होते हैं, कान के काचे होते हैं, जो सुन लिया वही ठीक है। सोचा रे सोच है तो कोई ना कोई गड़बड़ आपस में होती ही है, ठीक है। राजा ने आज्ञा दे दी, जिंदरता को सूली पर चढ़ा दिया जाए। बस सीधा ऑर्डर निकाल दिया। सरकारी आदमी आए, आते का जिंदरता कहा है, जिंदरता कहा है, जिंदरता कहा है। तब तक सूर्योदय हो चुका था। जिंदरता ने अपना पोषक पार लिया, शेर जी ने भी पार लिया। जिंदरता आगे आई और उस समय नौकर जब अंदर गए, देखा, चिल्लाए, अरे क्या हुआ, गजब हो गया, गजब। पूरे शहर में घर में हड़कंप मच गया। तो जिंदरता को पता चला कि ऐसे कनक मंत्री का सिर धड़ अलग अलग, कनक मंत्री का सिर धड़ अलग अलग कर दिया। आई, सोचा रे ये क्या लफड़ा था। उसकी आंख फुरकने लगी। मन में सोचा, लगता है अभी तक संकट टला नहीं है, कुछ कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। इतने भी सरकारी आदमी आए, जिंदरता कहा, जिंदरता कहा, जिंदरता कहा। मैं बोलो, आपको राजा ने सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। अरे क्यों? आपने अपने शोध को मारा है, मर्डर किया है, सिर धड़ अलग अलग किया है, यह आप पर आरोप है और राजा ने आपको यह दंड सुनाया। इसने कहा, मैं तो पोषण में थी, मैंने अभी पोषण पारा है। पोषण पोषण आप जानो, आपका काम जाने, हमारे पास तो राजा का आदेश है। एक बार मैं राजा से मिलना चाहती हूँ, राजा को अपनी बात कहना चाहता हूँ। राजा कहते हैं कि ऐसी पापनी का मैं मुंह देखना नहीं चाहता, उसको वहीं से ले जाओ, वधस्थल पर ले जाकर के उसको मार दो। मारने के बाद मेरे को सूचना दे दो कि हमने मेरा काम कर दिया है। शेठ जी ने ये सुना। शेठ जी ने सोचा, रे ये क्या लगा हो गया, ये तो गई और जिंदरता भी जा रही है, मैं तो अकेले रह गया, ये क्या? वे तो बेचारे बेहोश होकर गिर पड़े। जिंदरता आई, उनको होश में लाए। शेठ जी आप चिंता मत करो, धर्म धीरा है, धर्म के प्रभाव से सब अच्छा होता है। बस ये ध्यान रखना, धर्म को कभी मत छोड़ना, और जिंदगी में सब चीज छूट जाए, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। दृढ़ता के साथ इसका पालन करते रहना। आप कोई तरह की चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। उनके साथ इधर उस समय में देवी सिद्धाई का जो शासन अधिष्ठाई का देवी है, लोग बड़ी संख्या में उस सूर्य के स्थान पर इकट्ठे हो गए। देवी ऊपर से जा रही थी, देखा कि क्या है, इतने टोटे क्यों इकट्ठी है। उसे ज्ञान लगाया, अरे जिंदरता साधिका को सूर्य पर चढ़ाया जा रहा है, इतने प्रखर धार्मिक, इतने दृढ़, उसको चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे बाद में जाऊंगे, फिर अपना काम कर लो। व्यापार नीचे आ गई, परम श्लोक के नीचे खड़ी हो गई। अब भाई सूर्य पर लाए, जिंदरता से बधिक लोगों ने कहा, आप चढ़ जाए कहा, बोलो करना क्या है? आपको ऊपर चढ़ करके ये जो सूर्य है उसके सूर्य के ऊपर बैठना है। ठीक है, बैठ जाऊंगा। उन कसाई लोगों ने मन में सोचा, चंडाल लोगों ने, या गजब है, नहीं तो यहाँ पर को मारने के लिए लाते हैं तो उसको तो अपने पकड़ करके उसको पकड़ा बैठाते हैं, ये तो आराम से चढ़ रही है, बैठ रही है। ये ऊपर गई और ऊपर जाकर के और कहा कि देखो सभी जितने देवी देवता, शासन अधिष्ठायी देवी देवता, सबको मैं आह्वान करती हूँ कि मैंने सपने में भी किसी पंचेंद्रिय प्राणी को मारने का अगर संकल्प किया हो तो ये सूर्य मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो ये सूर्य मेरे लिए सिंहासन बन जाए। इतना कहा और सूर्य को बैठने लगी। सूर्य की जगह क्या आ गया? सिंहासन आ गया। सिंहासन आया, कपड़े को व्यवस्थित किया और मां बैठ गई। नीचे जो चंडाल लोग थे सबने सोचा क्या करना, ये क्या हो गया? तो एक ने कहा चढ़, उचड़, उसको पकड़ करके वापस सूर्य को लटका। इसने कहा भाई सती का सर जाग गया,
कल को अपन उसको लगाने के लिए जाए, वो तो शरीर जाए, अपन फंस जाए तो अपना बाल बच्चा नाना नाना है, छोटा छोटा है, वे रोएंगे धोएंगे, पीछे कौन संभालेगा उनको? अपना काम नहीं। भाई राजा को सूचना मिली कि वह सूली है, सूली पर बैठी, इतने में सिंहासन भर गया। राजा ने सोचा रहे ये अड़का और क्या आ गया, बेचारा बिना मुकुट धारण किए पग उबाड़े सीधा वहां से भागता आया कि कहीं और कोई लफड़ा न उठे। आकर के देखा, देखते ही प्रणाम किया चंद्रता को, बहन अब जो भी गलती होगी हमारे से हो गई, मैंने जो सुना था इसलिए मेरे सामने ये स्थिति आ गई, अब तुम धीमे धीमे नीचे उतरो। वह टेढ़ियों से नीचे उतर गई। आते ही उसने प्रणाम किया राजा ने, आज से तुम मेरे धर्म की बहन हो, किंतु ये बताओ ये कनकवती मरी कैसे, इसका क्या क्रम है? इसने कहा मेरे को भी पता नहीं क्या हुआ, मैं तो खुद औसत में थी, औसत पूरा होने के बाद देखने के लिए आई, तब यह हुआ। इतने में देवी ने मौका देखा और देख करके वह तांत्रिक जो सोया हुआ था उसकी पकड़ी गुड्डी, और वह बुढ़िया घर में थी उसका पकड़ा चुट्टा, दोनों को उठाया और उठा करके राजा के सामने लाके पटका। राजन ये दोनों इसके हत्यारे हैं। राजा ने कहा ये बुढ़िया तो सुबह आई थी, ये इसके हत्यारे, ये उसकी मां है। ये जनदत्ता को मारने के लिए तांत्रिक को लोभ दिया था, और लोभ देने वाली थी, पैसा देने वाली थी, किंतु तांत्रिक का पासा उल्टा पड़ गया। और ये जनदत्ता की धार्मिकता थी, दृढ़ता थी, श्रद्धा थी, मजबूती थी, इसके कारण से जनदत्ता बच गई और तांत्रिक की मिस्टेक से यह कनकवती मर गई। राजा को गुस्सा आया, आदेश दिया कि दोनों को यहीं पर सूर्य पर चढ़ा दो। जनदत्ता ने कहा नहीं, किसी को मारना हिंसा है, यानी मेरे लिए किसी को मारना नहीं है, बस ये कुछ नहीं करना। भाई राजा ने कहा कोई बात नहीं, मेरी बहन बना दी, इसने मना कर दिया, कुछ नहीं है, देखते क्या हो, दोनों का नाक काट लो। पुराने जमाने में ये होता था, दोनों के नाक काटे और दोनों को वहां से देश निकाला दिया और वहां से रवाना कर दिया। भाई जो लोग वहां खड़े थे, जो पहले जनदत्ता के बारे में बोल रहे थे, अरे अपना अपना बहुत धार्मिक समझे, अपना अपना बहुत मोटकी समझे, अपने आप को बहुत होशियार समझती है, और देखो कितना पाप करती है, कितना गलत काम करती है, कितना घृणित काम करती है, अपने शौक को बर्बाद किया। इस तरह की चर्चा कर रहे थे। जो ये सूर्य सिंहासन बने और सबने कहा ये तो साक्षात धर्म मूर्ति है। लोग बड़े विचित्र है, 1 मिनट में इधर हो जा, 1 मिनट में इधर हो जाते, आया राम गया राम बन जाते हैं। लोग बड़े विचित्र है, तुरंत इधर उधर हो जाते हैं। तो यह हो गया। घर पर आई, सेठ जी को पता लगा कि जनदत्ता पर, सेठ को जाकर सूचना दी लोगों ने, अरे जनदत्ता तो वह सिंहासन बन गया, राजा आ गया, सारा काम ठीक हो गया, तुम चलो। तब वो भद्र सेठ आया, फिर जनदत्ता को लेकर घर पर आए। 10 दिन 12 दिन तक जो भी ऊपर का लेख चाहता सारा काम पूरा हुआ, सब काम संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद जब नॉर्मल दिन आए तो एक दिन सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, जनदत्ता ले एक शादी और करनी है क्या, एक शादी और करानी है क्या? क्या बस होगी शादी तो होने की, अब आराम से अपना धर्म ध्यान करो, एक करा के देख ली, सारा बाउंड्री खड़ा हो गया, गड़बड़ हो गया। तो कहा कि शांति से अपन धर्म ध्यान करो, जैसा होता है वैसा होता रहेगा जिंदगी में, किसी के पीछे कोई ऐसा कुछ होता है क्या, अपन अपने मस्ती के साथ रहे। ये एक जनदत्ता सारिका का आख्यान है। अब उसकी श्रद्धा की परीक्षा तो बार बार नहीं, एक बार हुई, किंतु उसने जो दृढ़ता का परिचय दिया वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी कोई कितना भी गलत करे, एक बार तो उसको लगता है मैं सफलता की राह पर चल रहा हूं, किंतु जब वह पासा पलटता है तब उसके सामने क्या क्या स्थितियां बनती है कह पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हम श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। हम श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक्त्व के साथ, क्रियात्मकता के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, धर्म ध्यान करते रहें और आगे से आगे धर्म के क्षेत्र में विकास करते रहें। धर्म करने के अनेक अनेक अवसर हमें उपलब्ध होते हैं। आप प्रवचन श्रवण भी करते हैं। कल से नवरात्रि का क्रम प्रारंभ